नमस्कार साथियों। कुमार विश्वास ने अपने एक भाषण में कहा कि कॉकरोच गंदगी में पैदा होते हैं और कॉकरोच को मारने के लिए मार्केट में बहुत सारे कॉकरोच हिट भी हैं। इसका मतलब है कि कुमार विश्वास ने डायरेक्टली कॉकरोच पार्टी को गाली दी है। यानी कि जो यूथ, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये गाली दी है। अगर कुमार विश्वास से बात करो अनएम्प्लॉयमेंट की, तो कभी भी कुमार विश्वास ने ये नहीं कहा कि देश में बेरोजगारी फैल रही है और इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। नहीं, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुमार विश्वास कभी एक शब्द भी नहीं बोल सकता है कि मोदी सरकार में नीट का पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी की ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज की डेट में हालात देश के बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये लोग बात करते हैं तो या तो ये विपक्ष को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं या फिर नेहरू जी को बताते हैं कि बेरोजगारी अगर देश में फैल रही है तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? नेहरू जी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, या फिर विपक्ष जिम्मेदार है। जबकि नरेंद्र मोदी ने इन 12 सालों में देश के लिए क्या किया? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब डॉलर था 58 रुपये का और आज की डेट में डॉलर की वैल्यू है 96 रुपीज़। आप देख लीजिए कि डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया और रुपया कितना कमज़ोर हो गया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने एक भाषण में, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। इसका मतलब है कि हम ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक गिरा हुआ प्रधानमंत्री है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में इस देश के हालात को ख़राब किया है, लेकिन इस हालात को इम्प्रूव नहीं किया। इस देश की जो कंडीशन थी वो और भी बद से बदतर हो गई, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया। और अगर आप अगर आप इसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी से बात करते हो तो वो क्या बताता है कि या तो विपक्ष जिम्मेदार है या फिर नेहरू जी जिम्मेदार हैं। फिर आप 12 साल से क्या कर रहे थे? बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।